पर अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ढंग का कि आपके घर वाले आप पे प्राउड फील करें, अगर 12th के केवल बोर्ड में आपने मार्क्स लेके आ गए और जेई मेंस में, एनडीए में, सीयूईटी में, किसी भी ढंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉलेज के लिए जो एडमिशन होते हैं, अगर उसमें ढंग के मार्क्स नहीं आए तो दिक्कत पता है क्या? आपके माँ बाप छुपते फिरेंगे। आप तो नहीं छुपते फिरोगे क्योंकि आपको तो शर्म नहीं आएगी, या तो अभी मतलब आनी शुरू होगी तो दूसरी बात है, पर आपके माँ बाप आपके रिलेटिव से छुपते फिरेंगे कि रिलेटिव पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, चलो बाद में बात कर लेंगे। रिलेटिव्स का फोन आ रहा है, हाँ जी वो भी कर रहा था, उसने भी दिया था एग्जाम, उसका क्या हुआ? और तब आपको लगेगा यार आज ना मेरे को, अगर मेरे हाथ में होता ना आज रात को मैं पूरा एग्जाम ही फोड़ देता। आज अगर मेरे हाथ में होती ना चीजें तो मैं सब कुछ ऊपर नीचे कर देता। पर जब ऊपर नीचे करने का टाइम था ना, तब आप ये काम कर रहे हो जितना सीरियसली आप हो, और जब मौका हाथ से निकल चुका होगा तब बहुत मन करता है कि मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, जो कि आपको फीलिंग 9th क्लास में भी आई होगी, 8th क्लास में भी आई होगी। नेक्स्ट क्लास में तो मैं ही टॉप करूंगा यार, अच्छा नहीं लगता कम स्कोर आ रहा है। 10th क्लास में तो मैं ही टॉप करूंगा यार, अच्छा नहीं लगता। ये मौका हर बार आता है, पर इस बार ये मौका लास्ट टाइम आएगा, इसके बाद ये मौका जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और मौके आएंगे, बाकी टाइप की अपॉर्चुनिटी आएगी, पर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो 12th क्लास के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो अपनी जिंदगी बदलने का मौका होता है ना, जिसके लिए आपके पेरेंट्स, जिस चीज के लिए आपके पेरेंट्स ने 10th क्लास तक आपको ढंग के स्कूलों में भेजा है ना, उसका पर्पस केवल यही था। 10th के मार्क्स के लिए नहीं भेजा हुआ था। कहीं इस गलत फहमी में घूमते हो कि पेरेंट्स को ये था कि 10th में बच्चे के 90 से ऊपर आ जाए कि नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने ढंग के स्कूलों में इसलिए भेजा था कि 12th के बाद जो एग्जाम होने वाला है उसकी जितना बेस बनाना है वो ढंग का बनाया जा सके। तो 10th तक जितना किया है वो इन 2 सालों के लिए किया है। हर एक अच्छा काम करने के लिए जिसमें जोर लगता हो उसके लिए 2 साल लगते हैं। गिन के ले लो आप, हर बार आप कॉलेज में जाओगे ये बात आपको याद रहेगी। अगर आपको आईआईएम निकालना है, जब आपको एमबीए करना होगा, सुना होगा ना आईआईटी एमबीए यही करते हैं, आईआईटी आईआईएम, आईएम के लिए भी लास्ट के 2 साल चाहिए होते हैं। 3rd ईयर और 4th ईयर आप मेहनत कर रहे होगे ताकि 4th ईयर के बाद आप आईआईएम में जा सको। ये 2 साल है जब आप कॉलेज से पहले के 2 साल लगा रहे हो। हर भारी काम को करने में 2 साल लगते हैं जो आपके लाइफ में अभी होने वाला है। तो आपके 2 साल शुरू हो चुके हैं, आपको बस रियलाइज नहीं हो रहा है कि 10th के जस्ट बाद वो शुरू हो जाते हैं। आप थोड़े इमेच्योर होते हो तो आपको रियलाइज 11th के मिड में आके आता है। तो ये जो बातें मैं इमेच्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है ना, वो इस वजह से दिखाई दे रही है कि आपके पास टाइम इतना है नहीं जितना आपको लग रहा है। आपको लग रहा होगा 1 ही महीना तो हुआ है, अरे भाई आपके पास 24 ही पार्ट्स है, 24 हिस्से हैं। 24 में से लास्ट के 4 हिस्से तो आप ये हटा लो रिवीजन में जाएंगे। 20 हिस्सों में से एक हिस्सा, 20 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर आप दौड़ चुके हो। जो इंटरनेशनल रेस चल रही है, जो नेशनल रेस चल रही है, जिनमें सब बच्चे दौड़ रहे हैं, 20 किलोमीटर की रेस में 1 किलोमीटर खत्म हो चुका है और आपको पता भी नहीं चला है। आपने पलक भी नहीं झपकाई और 1 किलोमीटर जा चुका है। और रेस कितनी लंबी है? 20 किलोमीटर। T20 मैच का पहला ओवर तो हो भी चुका है और अभी तक तो आप रेडी भी नहीं हुए हो कि मुझे T20 मैच में कैसे खेलना है। अभी तो मैं सेट होऊंगा। सेट थोड़ी होते हैं पहले वाले ओवर में, T20 में 50 ओवर में होते हैं, टेस्ट मैच में होते हैं, लाइफ लॉन्ग कोई काम कर रहे हो उसमें होते हैं। कोई स्टार्टअप करोगे तब होना, कोई जॉब करोगे तब होना कि यार 2 साल में मैं ये करूंगा, 3 साल में ये करूंगा। ये T20 मैच है, 20 मंथ्स है आपके पास। 20 मंथ्स में से 4 मंथ रिवीजन के आप अगर हटा दो, उसमें वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे ना, केवल 20 मंथ में खेलना है। तो ये 2020 मैच चल रहा है जिसको आप टेस्ट मैच की तरह चल रहे हो कि चलो आज नहीं तो कल, अब ये बॉल छोड़ देता हूँ अगली खेल लूंगा, ये बॉल छोड़ देता हूँ अगली खेल लूंगा। इसमें जो वही बात है, अंधाधुंध मारेगा उसके हाई स्कोर होगा। अदरवाइज 60 70 90 रन बना के वही बात है कि क्या जीतने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा तो यशस्वी जायसवाल खड़ा है ना, जो गोलगप्पे बेच रहा था 4 दिन पहले तक, तैयारी वो भी कर रहा है। पीडब्ल्यू उसके पास भी है, 4000 रुपए में सबके पास पीडब्ल्यू है, वो भी गोलगप्पे बेच के घर पे यही पढ़ाई कर रहा है। आप लोगों को ये लग रहा है कि दुनिया नहीं, सारी दुनिया इतना तो करती होगी, इतना तो घूमती फिरती होगी, इतना तो ऐशो आराम करती होगी। ये जो आपको सुविधाएं दी गई है ना पेरेंट्स को, वो आपको बता नहीं पा रहे हैं कि ये सुविधाएं आपकी हेल्प करने के लिए थी, आपको आलसी बनाने के लिए नहीं थी। किसी अगर घोड़े को रेस से पहले अगर आप ज्यादा खिलाना शुरू कर दो ना, तो उसका वेट गेन हो जाता है और वो रेस अच्छी नहीं दौड़ पाता। तो आप वो घोड़ा मत बनो कि जो इतना खा ले कि वो रेस में ही पीछे रहना शुरू हो जाए। आपको खाना इसलिए दिया जाता है, मतलब आपको सुविधाएं इसलिए इस घोड़े को इसलिए दी जाती है कि आप अच्छे से दौड़ सको। वो इसलिए नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स अपने लिए चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो। तुम पैरों पे खड़े होगे तो वो इज्जत से अपने रिलेटिव्स को फोन कर करके बताएंगे, हाँ जी मेरा छोरे का तो इसमें हो गया, आपका क्या कर रहा है। अदरवाइज वो पेरेंट रिलेटिव्स कॉल कर रहे होंगे, वो फोन भी नहीं उठा रहे, हाँ जी सबका कोई नहीं, बच्चा नहीं हुआ इस बार, थोड़ा सा पेपर ऊपर नीचे हो गया, बीमार हो गया था पेपरों में इस वजह। ये सारे बहाने लगाएंगे। अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, अगर वो आपके लिए मर कट रहे हैं ना,
इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा मार्क कट रहे हो, बस वो जब से आप पैदा हुए हो ना और अब तक वो बस यही सोच रहे हैं कि 12th क्लास में अगर ये सही डायरेक्शन में चला गया ना बच्चा, तो उसके बाद हमें चिंता नहीं है इसकी। वरना वो बुढ़ापे में आपको पालते रहेंगे और आप बोलते रहोगे नहीं आज मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आज मैं ये एग्जाम कर लूंगा, आज मैं बैंकिंग का एग्जाम फोड़ दूंगा, आज मैं ये कर लूंगा। आप यही बोलते रह जाओगे जो अपने आसपास अपने भाई बंधुओं कहीं रिलेटिव्स को देखा होगा। तो इस वजह से जितना जल्दी अपने पैरों पे खड़े होते हो उतना जल्दी खड़े हो। और पैरों पे खड़े केवल वही होते हैं जो सिंसियर होते हैं, जो आगे की तरफ देखते हैं। जो 10th क्लास की तरफ देखते देखते चल रहे होते हैं वो आगे गिरने ही है, अब नहीं तो 6 महीने बाद गिरने। बी सीरियस अबाउट इट। ये जो 2 साल हैं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको लग नहीं रहा है जितने इंपॉर्टेंट ही है। हर किसी के लिए यही 20 महीने, 1 महीना खत्म हो चुका है। आप इमेजिन करो अगर 20 किलोमीटर चलना और 1 किलोमीटर खत्म हो जाए, पलक भी नहीं झपकाई, अभी तक तो आप सेटल भी नहीं हुए होगे कि हाँ मुझे करना क्या है लाइफ में, मुझे ये नॉन मेडिकल चाहिए भी है कि नहीं। अरे मेडिकल चाहिए थे, नॉन मेडिकल, 1 ओवर खत्म हो चुका है, 20 ओवर से तो है, कितना टाइम लगेगा। इस वजह से पिकअप करना बहुत जरूरी है। ये चीज बहुत दुखदाई होती है जब लास्ट में 18वें ओवर में आके आपको पता चले आस्किंग रन रेट है हर ओवर में 30 रन मारने। नहीं मार सकता आप हर ओवर में 30 रन, पर अगर आप शुरुआत से ही तेजी से बनाते हो तो लास्ट वाले ओवर में 1 ओवर बचा भी होता है। 1 महीना आप रिवीजन ढंग से नहीं भी करोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि पहले अगर मेहनत करोगे तो लास्ट वाले ओवर्स में कम रन बनाए तब भी जीत जाओगे। अगर पहले नहीं किया तो लास्ट वाले ओवर्स में आप वही बात अपना विकेट ही खो के आओगे। विकेट क्यों खोते हैं लास्ट वाले ओवर्स में? स्ट्रेस की वजह से, कि लास्ट वाले ओवर्स में लगता है 30 रन बना देंगे, नहीं बन सकते भाई। लास्ट ओवर में आपको लगेगा 1 महीने में ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं होता है। अपने आप को सीरियसली लो। मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है ये देख के कि कितना मतलब इमेच्योरिटी आप में, इससे पहले बैच में नहीं थी ये। और जब अगर ये चीज आपको देखा होगा, मैं अभी से पूरे साल में मैंने हार्डली किसी के ऊपर गुस्सा किया था। एक आधी बार जब किया था वो अच्छे ढंग से किया था। तो इस वजह से मैं आपको ये देख रहा हूँ कि अभी तक अगर मुझे इतना मेहनत करनी पड़ रही है आपके ऊपर कि आपका ध्यान इधर रहे, या फिर छोटी छोटी चीजों पे इतना बताना पड़ रहा है, तो आपको चिंता करनी चाहिए कि भाई इतने सीरियस हम है नहीं। एक बार सर्च करके देखो यार, किसी आईआईटी कैंपस को, एनडीए की जो अकेडमी है देहरादून वाली, नींद नहीं आएगी रात को यार, यहाँ पे जाना होता है। क्योंकि अगर आप मान के ये चल रहे हो ना कि 12th के बाद जाट कॉलेज में ही जाना है, फिर तो वही बात है कि आपने अपना टारगेट ही इतना रखा है कि छत के ऊपर यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाना है तो छत पे चढ़ गए। तो भाई टारगेट तो थोड़ा सा ऊंचा रखो। कभी एक बार जिस कैंपस में आप एक बार रेंडमली सोचो कि मुझे ये बनना है, उसका कैंपस देखो एक बार, वहां एंट्री भी नहीं मिलती है। आईआईटी रुड़की कभी जाके देखना, बाहर से आप ऐसे घूमने जाओगे 4 बार ये पूछेंगे अंदर करने क्या आ रहे हो। घूमने देंगे पर वो 4 बार पूछेंगे भाई तू क्या करने आया है। अगर एल्यूमिनाई होते हैं तो आपको वहां पे रूम मिलता है, ये लो भाई आपका रूम है, यहाँ पे रुको और आप घूम फिर के जाओ, ताकि जाते जाते दान पुण्य करके जाओगे। अदरवाइज आप लोगों को अभी घुसने भी नहीं देंगे। घुस सकते हो पर आपको इज्जत नहीं मिलेगी वहां पर। इज्जत से अगर जाना है तो आप ढंग के कॉलेज में, किसी भी कॉलेज को देखना, अगर उसका बिल्डिंग देखोगे ना, ये लगेगा कि यार यहाँ पे वो जो बिल्डिंग लगी होती है यहाँ पे, ये वाली बिल्डिंग है, मैंने कभी देखी भी नहीं थी बिल्डिंग जब तक एडमिशन नहीं हुआ था। तो हमारे लिए तो सरप्राइज था, क्योंकि इंटरनेट इतना नहीं था कि हम इंटरनेट पे ढूंढ सके। अब देखो ढंग के कॉलेज, आपको जाना? हाँ जाओ। तो इस वजह से अगर कोई भी आपका एम है, किसी कॉलेज में जाना है, एनडीए में जाना है, आईआईटी में जाना है, उस आईआईटी के एक बार कैंपस देखना, वहां के हॉस्टल्स को देखना कि वो लोग रह रहे हैं, तो अपने आप को इमेजिन करना कि क्या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि मैं वहां पे बैठ सकूं। अगर नहीं कर रहे हो तो सबसे बेस्ट मौका है 2 साल में करने का। अगर अब भी नहीं करना चाहते हो तो वही बात है, फिर आपको जब थोड़ा सब स्टैंडर्ड कॉलेज मिलेगा ना, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि उसके बाद दोस्तों के साथ बैठ के आप कभी ये मत बोलना कि यार टैलेंट तो बहुत था, वो डायरेक्शन सही नहीं मिली, ये नहीं मिला। वो हमेशा एक्सक्यूजेस होते हैं। आपको सबसे बेस्ट डायरेक्शन मिल रही है, सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे बेस्ट गाइडेंस मिल सकती है। अगर आप करना चाहो, आप थोड़े से ढीले चल रहे हो। चलो आज इतना ही करते हैं।